नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में देखो 4 चीजें हैं। पहली चीज, अपने इमोशंस को समझना। नोट करते जाइएगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 चीजें हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में। सबसे पहली चीज है अपने इमोशंस को समझना, उसके बाद दूसरों के इमोशंस को समझना, तीसरी चीज अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, और चौथी चीज इमोशंस को रेगुलेट करके इस प्रकार से बिहेव करना जो सोशली डिजायरेबल हो, यानी सोसाइटी में जिस प्रकार के बिहेवियर की आवश्यकता है उस प्रकार से बिहेव करना अपने इमोशंस को रेगुलेट करके। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन लिखिएगा अगर यूपीएससी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में क्वेश्चन पूछती है। देखो, सभी ह्यूमन बींग्स के पास इमोशंस हैं, सभी ह्यूमन बींग्स इमोशनल होते हैं और इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है जॉय, हैप्पीनेस, सैडनेस, सोरो, इन सभी की टर्म्स में, यानी सुख, दुख, बहुत ज़्यादा खुशी, ये सब देखो इमोशंस की टर्म्स हैं। इन सब फॉर्म में इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा खुश होता है तो खुशी एक इमोशन है, कोई बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो दुख एक प्रकार से इमोशन है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से अपने इमोशंस को रेगुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है लेकिन सिचुएशन ये डिमांड कर रही है कि अभी खुशी व्यक्त नहीं करनी चाहिए क्योंकि मौका ऐसा है कि आस पड़ोस में कोई दुख भरा इंसिडेंट हुआ है, तो उस पर्सन में उस सिचुएशन में वो पर्सन खुशी व्यक्त नहीं कर सकता। अगर वो पर्सन इमोशनली इंटेलिजेंट है तो वो पर्सन अपने हैप्पीनेस वाले इमोशंस को रेगुलेट कर लेगा, यानी चेहरे पे हैप्पीनेस नहीं दिखने देगा। देखो, 2 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस देखने को मिलती है और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में लो लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इमोशनल इंटेलिजेंस के जैसे ऑप्टिमिस्टिक। देखो, सिचुएशन खराब है फिर भी आप उसमें पॉजिटिव चीज ढूंढ रहे हो, यानी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, रेगुलेट कर रहे हो। इमोशनली स्टेबल, कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर, कंटेंटफुल, रैशनल थिंकिंग, एम्पैथेटिक, यानी आप दूसरों के इमोशंस को समझ रहे हो। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज थी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट अदर्स, दूसरों के इमोशंस को समझना। और एम्पैथेटिक मतलब आप दूसरों के जूतों में अपने आप को रखकर देख रहे हो दूसरों की फीलिंग्स को, तो इसका मतलब आप एम्पैथेटिक हो, मतलब आप में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, आप दूसरों के इमोशंस को अच्छे से समझ रहे हो। नेक्स्ट, कंपैशनेट, डजंट थिंक इन ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट में सोचने का मतलब है, कई लोग ऐसे होते हैं ना जो आर या पार सोचते हैं, आर या पार, यूपीएससी क्लियर हुआ नहीं हुआ तो काइंड ऑफ नेगेटिव थिंकिंग कि मैं बुरा कर लूंगा अपने आप के साथ। तो जो इमोशनली इंटेलिजेंस लोग होते हैं वो दूसरे सॉल्यूशंस पे काम करते हैं, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं सोचते, आर या पार में नहीं सोचते, वो दूसरे सॉल्यूशंस पे काम करते हैं, बीच का रास्ता अपनाते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। उसी प्रकार से ये दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम इमोशनल इंटेलिजेंस के नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। देखो, कोई पर्सन पैसिमिस्टिक है तो इसका मतलब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इमोशनली अनस्टेबल होना, इनकंसिस्टेंसी इन बिहेवियर, डिसकंटेंटफुल, इरैशनल थिंकिंग, स्टीरियोटाइपिंग मतलब दूसरों के बारे में राय बना लेना, कंपैशनेट, इनडिफरेंट मतलब दूसरों के साथ क्या कुछ हो रहा है उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देना, एक प्रकार से जिसे कहा जाता है उदासीन रवैया, इनडिफरेंट अप्रोच, कि आप पे कोई असर ही नहीं हो रहा है, ये गलत अप्रोच है। आपके अंदर ऐसे इमोशंस होने नहीं चाहिए। मान लो आप रोड से गुजर रहे हो और साइड में किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वहां पे कोई और नहीं है, आप सीधा सीधा चले जाते हो, आप पे कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपके अंदर इमोशंस नहीं है। अगर आप उस पर्सन की मदद करते हो, अच्छे से कंपैशन दिखाते हो तो इसका मतलब आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।